नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 वो लाइफस्टाइल के पॉइंट्स जिनसे आंखों में ड्राइनेस आने का खतरा बढ़ सकता है। हो सकता है आपके लाइफस्टाइल में भी कोई ऐसी एरर हो रही हो जो आप इन 10 पॉइंट से कोरिलेट कर सकते हैं और जिससे आंखों की ड्राइनेस से आप बच सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे आंकड़े जो आपको ड्राई आइज के बारे में चौंका सकते हैं। अकेले अमेरिका में 5 करोड़ लोग आंखों की ड्राइनेस से पीड़ित हैं और हिंदुस्तान में ऐसा एक स्टडी के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 18% और ज्यादा से ज्यादा भारत की 55% पॉपुलेशन अलग अलग स्टेजेस में ड्राई आई से पीड़ित हो सकती है। तो साथियों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में जबकि क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, छोटे बच्चे भी मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन का पूरा दिन भर इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़ता हुआ मानसिक तनाव और जीवन के अंदर फैली हुई हमारी खाने पीने की अनियमितताएं, ड्राई आइज एक ऐसा विषय है जो भविष्य में डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी लाइफस्टाइल में झांक कर अगर कहीं एरर है तो उसको दुरुस्त करने का प्रयास करें। सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रेशन। वैसे तो आयुर्वेद में यह स्पष्ट बताया गया है कि पानी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। वात, पित्त और कफ, ये 3 बेसिक जो प्रकृतियां हैं उसके अनुसार हर व्यक्ति की पानी की जरूरत अलग अलग हो सकती है। तो जब भी आपको प्यास लगे, पानी का ऑप्टिमम लेवल पर प्रयोग निश्चित ही करना चाहिए। एक अगर स्टैंडर्ड मात्रा बताई जाए तो 4-5 ग्लास से लेकर 8 से 10 ग्लास तक की मात्रा अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्धारित हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार हम काम करने में इस तरह से बिजी हो जाते हैं कि हमने पानी पिया भी है कि नहीं पिया है ध्यान नहीं रख पाते। तो इस बात को कॉन्शियसली देखें कि आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम ना हो। दूसरा पॉइंट है हवा का सीधा आंखों में प्रवेश करना। देखिए, बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग 2 व्हीलर चलाते समय चश्मे का, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। धूल, डस्ट, धुआं सीधा उनकी आंखों में जाता है। गाड़ी ड्राइव करते समय एसी की हवा अगर डायरेक्ट आपकी आंखों में जा रही है, आपके ऑफिस का एसी भी अगर सीधा आपकी आंखों में हवा फेंक रहा है, बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रयोग की वजह से भी आंखों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन का बिल्कुल भी आंखों में एक्सपोजर ना होना, दोनों ही कंडीशंस के अंदर आंखों में ड्राइनेस के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इंश्योर करें कि हवा आपकी आंखों में सीधे ना जाए और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग करते हैं उन्हें भी इस बात को देखना चाहिए कि कहीं उनकी आंखों के अंदर ड्राइनेस के सिम्टम्स तो कहीं डेवलप नहीं हो रहे। एक रेगुलर चेकअप डॉक्टर के साथ करने से आप इस बात को पता कर सकते हैं कि ड्राइनेस आ रही है या नहीं आ रही है। कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स के लिए मेरी सलाह है कि डॉक्टर से नियमित चेकअप जरूर कराते रहें और अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि कॉन्टैक्ट लेंस की बजाय चश्मे का ही प्रयोग ज्यादा किया जाए। साथियों, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग। आज के हमारी नियमित दिनचर्या में टीवी, मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन का प्रयोग बेतहाशा बढ़ गया है। ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड के बाद से तो खास तौर पर हमने देखा है कि छोटे बच्चे भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस और 5-5, 6-6 घंटे पूरा दिन टीवी और मोबाइल स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए मोबाइल स्क्रीन का प्रयोग करना आंखों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी वजह से आपकी आंखों में ड्राइनेस के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आईटी में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या पूरा दिन जिनको कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, उनके लिए एक छोटा सा टिप मैं बीच में बता देता हूं। एक बहुत ही फेमस 20-20-20 का रूल है जिसको फॉलो करके आप अपनी आंखों को ड्राइनेस से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। 20-20-20 का मतलब है कि हर 20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पर जोर से 20 बार आंखों को, पलकों को झपकाइए तो काफी हद तक आपकी आंखों में आने वाली, जो अभी तक आई नहीं है लेकिन आ सकती है, वो वाली ड्राइनेस का डर काफी हद तक कम हो जाएगा। साथियों, अगला पॉइंट है टोबैको और अल्कोहल का प्रयोग। देखिए, तंबाकू और अल्कोहल किसी भी मात्रा में किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं हो सकते। यह बात हमें समझनी पड़ेगी। बुद्धिम लुम्पते यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। आयुर्वेद में स्पष्ट तौर पर बताया है कि जो भी पदार्थ बुद्धि का विनाश करे उसे मदकारी कहते हैं। तंबाकू और शराब का प्रयोग करने से, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि शरीर में वात और पित्त दोनों के बैलेंस बिगड़ जाते हैं। ड्राइनेस अत्यधिक मात्रा में बढ़ती है जिसका इफेक्ट डायरेक्टली आंखों पे पड़ सकता है। पूरे बॉडी को तो वो इफेक्ट करेगा ही, मेटाबॉलिक ड्राइनेस आएगी, लीवर के रोग हो सकते हैं, स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, दूसरे डाइजेशन संबंधित हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसके साथ विशेष तौर पे आंखों पे प्रभाव, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए जो लोग टोबैको और अल्कोहल का नियमित रूप से अपनी लाइफस्टाइल में प्रयोग करते हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। ये पदार्थ किसी भी तरह से आपके शरीर के लिए और विशेष तौर पर ड्राइनेस के संदर्भ में अगर हम बात करें, आंखों की ड्राइनेस में लाभदायक नहीं है। मेरा अगला पॉइंट है आपका स्लीप पैटर्न।
अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये एक पुरानी कहावत है। आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र किया गया है। रात को जल्दी सोना और सुबह सूर्योदय से पहले उठना आपको हमेशा ही हेल्थ बेनिफिट्स देगा। ड्राइनेस, वात की वृद्धि रात में जगने से होती है। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, देर रात तक जगते हैं और सुबह बहुत देर से उठते हैं, उनकी बॉडी के अंदर वात का अत्यधिक प्रकोप हो जाता है। वात का अत्यधिक प्रकोप होने से उनके पूरे बॉडी के अंदर ड्राइनेस डेवलप हो जाएगी। डाइजेशन संबंधित इश्यूज भी उनको आ सकते हैं। और आंखों के संदर्भ में बात करें, पूरा आराम ना मिलने की वजह से या ऑड टाइमिंग्स में मिलने की वजह से आपकी आंखें नॉर्मल तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगी, उसमें भी वात का प्रकोप होकर ड्राइनेस के सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा अगला पॉइंट है साथियों, डाइट। मैं जब डाइट की बात कर रहा हूं तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम तरीके से मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपकी अपनी जो इंडिविजुअल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, आपको उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए ही डाइट लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी कौन सी प्रकृति है तो हमने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है, उसको क्लिक करके अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को एसेस कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं और उसके आधार पर आप अपनी डाइट का चयन कर रहे हैं। डाइट से संदर्भ सिर्फ हेल्दी चीजों में क्या खाना है क्या नहीं खाना है उससे नहीं है। डाइट का संदर्भ जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फास्ट फूड का यूज है या कुछ ऐसी रेडी टू ईट चीजें आज के जीवन में हम बहुतायत में उनका प्रयोग कर रहे हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं। आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग और भी दूसरी जो प्रोसेस्ड चीजें हैं, रेडी टू ईट फूड है, बहुतायत में उनका प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें उनके डाइजेशन को खराब करके, ओवरऑल शरीर के सिस्टम को खराब करके दोषों को इम्बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से भी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप फास्ट फूड का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं है, घी की मात्रा सही नहीं है, हरी सब्जियों का आप इस्तेमाल नहीं करते, तो भी विटामिन ए, दूसरे मिनरल्स और सारे के सारे एक बैलेंस जो डाइट हमारी होनी चाहिए उसको ध्यान में रख के ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है तो मेरी विनती है अपनी प्रकृति के अनुसार आप उस पर थोड़ा ध्यान दें और अपनी डाइट को करेक्ट करें, जिससे कि आपका डाइजेशन भी दुरुस्त रहे। इनडाइजेशन होने से भी गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग, बेल्चिंग जैसे सिम्टम्स आने की वजह से भी पूरे शरीर में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आंखों की ड्राइनेस के साथ भी है। इसलिए अपनी डाइट को सही रखें, अपने डाइजेशन को सही रखें और आंखों की ड्राइनेस को उसी फार्मूले के तहत भी आप बैलेंस कर सकते हैं। साथियों, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में आ सकता है। महिलाओं में भी हम देखते हैं कि 40-45 वर्ष के आसपास मेनोपॉज के टाइम पे और एजिंग की वजह से भी बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। युवाओं में काम को लेकर के, बढ़ती उम्र को लेकर के, उसकी वजह से भी ओल्ड एज में जाकर के भी ये मानसिक तनाव के सिम्टम्स शरीर पर एक रूखेपन का प्रभाव डालते हैं। ओवरऑल वात का प्रकोप बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए वात प्रकोप का जो डायरेक्ट संदर्भ है, जो रिफ्लेक्शन है, वो हमें आंखों के रूप में दिखाई देता है। बहुत सारी काव्य रचनाओं में हमने पढ़ा भी है कि आंखें मन का दर्पण होती हैं। इसलिए अगर मानसिक तनाव से आप जूझ रहे हैं तो आपकी आंखों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। एक इंग्लिश सेइंग भी है पुरानी कि गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ इज द बेस्ट वे टू लिव। जैसी जिंदगी आपके सामने जो परिस्थितियां लेके आ रही है, आप उसमें अपना पॉजिटिव क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मानसिक तनाव से बचने का एकमात्र वही उपाय है। उसके अलावा कुछ टूल्स भी हैं, जैसे योग है, मेडिटेशन करना है, कुछ काउंसलिंग सेशन से भी मानसिक तनाव को बैलेंस कर सकते हैं। बहरहाल जो भी उसकी वजह है, आप कोशिश करें मानसिक तनाव आपके जीवन को बुरी तरह प्रभावित ना करे, जिसके कारण आप आंखों की ड्राइनेस से बचाव कर सकते हैं। साथियों, 8वां पॉइंट है कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी ड्राइनेस होती है। जी हां, आपको जान के शायद हैरानी भी होगी कि बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जिनके कन्वेंशनल सिस्टम में जो ट्रीटमेंट्स हैं, उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी आंखों में ड्राइनेस की डायरेक्ट शुरुआत हो जाती है। कई केसेस में तो एक मेडिसिन के इतना जबरदस्त साइड इफेक्ट हो सकता है कि पूरे बॉडी में ड्राइनेस और छाले हो जाते हैं, जिसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अदर डिजीज की मैं बात करूं तो डिप्रेशन के लिए ली जाने वाली दवाइयां, पार्किंसन डिजीज के अंदर जो कन्वेंशनल मॉडर्न केमिकल मेडिसिन हैं, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से, जो स्लीपिंग पिल्स लोग लेते हैं उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से, ग्लूकोमा में काम आने वाली आई ड्रॉप्स के साइड इफेक्ट की वजह से, आई एलर्जी अगर किसी को है और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे हैं, उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी आंखों में डायरेक्ट ड्राइनेस आने का डर रहता है। इसलिए अगर आप कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसके लिए लंबी दवाइयां ले रहे हैं, तो एक बार अपने चिकित्सक से सलाह जरूर कर लें कि कहीं उसका दुष्प्रभाव आपकी आंखों पर तो नहीं आ रहा है। मेरा 9वां पॉइंट है ड्राई आईज का एसोसिएशन विद सिस्टमिक एंड मेटाबॉलिक कंडीशन। बहुत सारी ऐसे मेटाबॉलिक डिजीज हैं, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जिनके साथ में मिलकर ड्राई आईज होती है, जैसे SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस जिसको बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, शॉगरन सिंड्रोम, और भी मेटाबॉलिक थायराइड कॉम्प्लिकेशंस,
बहुत सारे ऐसे दूसरे डिसऑर्डर्स भी हैं जिनके साथ में मिलके आंखों में ड्राइनेस की शुरुआत हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी मेटाबॉलिक डिजीज से पीड़ित हैं और उसके लिए अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें कि कहीं आंखों में ड्राइनेस होने की शुरुआत भी तो उस सिस्टमिक डिजीज के साथ में कनेक्टेड तो नहीं है। मेरा 10वां और आखिरी पॉइंट है पोस्ट आई सर्जरी। बहुत सारी आई सर्जरीज के बाद में एज ए साइड इफेक्ट आंखों में ड्राइनेस की शुरुआत हो सकती है। कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि आंखों में ड्राइनेस आ सकती है। ग्लूकोमा की सर्जरी के बाद आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के संदर्भ में है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी जब हम कराते हैं, लेसिक सर्जरी जब हम कराते हैं, उसके साइड इफेक्ट की वजह से मेजॉरिटी लोगों के अंदर आंखों में ड्राइनेस आने का डर रहता है। विशेष तौर पर वो लोग जिनका पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने में बीतता है, अगर वो अपना चश्मा हटाने के लिए लेसिक सर्जरी के बारे में प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ड्राइनेस के पैरामीटर्स को जरूर तय कर लें। देखिए, चश्मा हटाना और ड्राइनेस के साथ जिंदगी व्यतीत करना, इन दोनों में से अगर एक चीज का चयन करना पड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि चश्मे का प्रयोग करके आप कम से कम सिम्टम फ्री तो रह सकते हैं, आंखों में कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगी। ये एक विचारणीय विषय है। ऐसा नहीं है कि हर एक लेसिक सर्जरी के बाद ड्राइनेस आती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, कंप्यूटर हमारा इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ गया है, रात रात तक मोबाइल का प्रयोग करना, उन सब चीजों के कारण एक सर्जरी की लिमिटेशंस हैं। सारे पैरामीटर्स को असेसमेंट करने के बाद ही आप अपना फैसला लें कि आपके केस में सर्जरी सही है या नहीं है। अगर आपके भी लाइफस्टाइल में जो मैंने पॉइंट्स आज बताए उसमें कोई एरर है, आपको अगर लगता है कि आपका कोई नियर एंड डियर, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार जो पूरा दिन कंप्यूटर पे काम करता है, जिसकी लाइफस्टाइल में आपने ऐसे एरर्स देखे हों, हो सकता है ये वीडियो उसके काम आए, आप उसको ये वीडियो शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपकी लाइफस्टाइल में भी कोई ऐसा एरर रहा है जिसकी वजह से आपको आंखों की ड्राइनेस से जूझना पड़ा हो। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ड्राई आइज को जब वो शुरुआती स्टेज में होती है तो उसको आप घर पे रहते हुए होम रेमेडीज के माध्यम से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत प्रेमपूर्वक धन्यवाद।